जय श्री राधे कृष्णा। देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने अर्थालंकारों में उपमा करा दिया। आज चलते हैं रूपक। रूपक अलंकार, रूपक। अब रूपक अलंकार में देखें, तद्रूपकम, तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयो, उपमान उपमेयो। ये क्या कहने लगा? तद्रूपकम अभेदः यह उपमान उपमेयो, उपमान उपमेयो। देखिए भाई, तद्रूपकम अभेदः यह उपमान उपमेयो, यहां लगा हुआ है सप्तमी का द्विवचन, उपमान उपमेयो। जब उपमान और उपमेय में, मेयो, जब उपमान और उपमेय में अभेदः, अभेद की प्रतीति करा दी जाए तो तत वह अलंकार रूपकम, रूपक के नाम से जाना जाता है। जब उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति करा दी जाए, यानी भेद ही ना रहे, भेद ही ना रहे, तो उसे रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। होने को तो देखो आचार्य ने क्या कहा, उपमा अलंकार में मैंने तुम्हें ये बताया कि उपमान और उपमेय में समानता बतलाई जाती है वाचक शब्दों के द्वारा, है ना। उपमान यानी उपमेय इस उपमान के समान है या तुल्य है या बराबर है ना। लेकिन इस अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान, जब उपमेय और उपमान में अभेद की प्रतीति करा दी जाए, भेद ही न रहे। अब आप ये कहेंगे साहब भेद ही न रहे मतलब, अरे वैसे तो उपमेय जैसे राम आदि है ना, और चंद्रमा आदि या मुख आदि उपमेय और चंद्रमा आदि उपमान अलग अलग हैं, लेकिन कवि के द्वारा काव्य में इस तरह से दर्शाया जाएगा कि उनमें बिल्कुल भेद ही दिखाई नहीं देगा। उसे ही रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कहूँ साक्षात पशु, विद्या विहीनः साक्षात पशु। पशु नहीं होता वह, मनुष्य पशु नहीं है, लेकिन उसके और पशु के, यानी उस मनुष्य के और पशु के जो गुण है ना, वो लगभग एक जैसे हो गए। वह बिल्कुल मूर्खता प्रदर्शित कर रहा है ना। तो देखते हैं, पुनः देखें, तद्रूपकम अभेदः यह उपमान उपमेयो। जब उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति करा दी जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, देखिए, संसार विषवृक्षस्य, संसार विषवृक्षस्य, विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले, रसवत् फले, संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वादः, काव्यामृत रसास्वादः सज्जनः, सज्जनः संगमैषः, सज्जनः संगमयी सह। देखिए, इसने क्या कहा कि संसार विषवृक्ष, संसार रूपी विषवृक्ष, रूपी लगा देंगे बीच में क्योंकि आरोप कर दिया गया है। संसार रूपी विषवृक्ष पर दो ही रसयुक्त फल हैं, एक तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और दूसरा सज्जनों के साथ दोस्ती। संसार रूपी विषवृक्ष पर दो ही रसयुक्त फल हैं, एक तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और दूसरा सज्जन के साथ दोस्ती। अब बताओ, संसार और विषवृक्ष किसी एंगल से कोई तुलना की जा सकती है ना, बराबरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ एक दूसरे पर ऐसा आरोप कर लिया है कि संसार को विषवृक्ष मान लिया, कि इस संसार रूपी विषवृक्ष पर, विषवृक्ष कहते हैं जहरीला पेड़, ये संसार एक जहरीला पेड़ है, इस जहरीले वृक्ष पर दो ही रसयुक्त फल हैं इस दुनिया में, या तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन करो या सज्जनों के साथ दोस्ती करो।
ठीक है ना। अब काव्य, काव्य अमृत थोड़ी है, काव्यामृत, काव्य पर अमृत का आरोप कर दिया, यहां रूपक अलंकार है। संसार पर विष वृक्ष का आरोप कर दिया, यहां रूपक अलंकार है। ठीक है ना। तो संसार वृक्ष वृक्षस्य, यहां कोई वाचक शब्द दिखाई नहीं देगा तुम्हें, यहां तो केवल अभेद प्रतीति दिखाई देगी कि उपमेय और उपमान। अरे भाई, उपमेय पर उपमान को थोप दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है ना। तो देखिए, संसार रूपी विष वृक्ष पर दो ही रसयुक्त फल हैं, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और सज्जनों के साथ दोस्ती। ठीक है ना, संगति। ओके, लिखिए, और आ जाएगा समझ में, और उदाहरण देंगे जब। तद रूपकम अभेदः, यह उपमान उपमेयो, तद रूपकम अभेदः, यह उपमान उपमेयो, अर्थ लिखें, काव्य प्रकाश का है ये, मम्मट। जब उपमान और उपमेय में जब उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति हो जाती है, लिख रहा है ना अभेदः लक्षण में, तद्रूपकम अभेदः, जब उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति हो जाती है तो वहां रूपक अलंकार होता है। अभेद की प्रतीति हो जाती है तो वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात अर्थात भेद ही समाप्त हो जाता है, भेद ही समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नीचे लिखें, वैसे तो चंद्रमा आदि उपमान, वैसे तो चंद्रमा आदि उपमान और मुख आदि उपमेय भिन्न भिन्न हैं। चंद्रमा आदि उपमान और मुख आदि उपमेय भिन्न भिन्न हैं, परंतु इस अलंकार में उपमेय पर उपमान का इस तरह से आरोप किया जाता है, उपमेय पर उपमान का इस तरह से आरोप किया जाता है कि दोनों में भेद प्रतीति नहीं होती, दोनों में भेद प्रतीति नहीं होती। यह अभेद प्रतीति ही रूपक अलंकार है। जो भेद प्रतीति नहीं हो रहा है ना, तो यह अभेद प्रतीति ही रूपक अलंकार है। जैसे उदाहरण लिखो, इसको थोड़ा सा
आगे पीछे का अंतर है, आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। सज्जनः संगमैः सह। अर्थ लिखो। लिखें, संसार रूपी विष वृक्ष के संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रसयुक्त फल हैं, दो ही रसयुक्त फल हैं। पहला, लिखें ऐसे ही लिखें, पहला काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन, दूसरा सज्जनों के साथ दोस्ती या संगम, सज्जनों के साथ दोस्ती। पूर्ण विराम, स्पष्टीकरण लिखो नीचे। यहां पर संसार पर विषवृक्ष का संसार पर विषवृक्ष का तथा काव्य पर अमृत का आरोप किया गया है, काव्य पर अमृत का आरोप किया गया है। इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण ले लेते हैं, देखो, विद्याधनम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, सर्वधन प्रधानम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब इसको देखें, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अच्छा, धन तुम्हें दिखता है ना? धन तो दिखता है ना, दुनिया को दिखता है, तुम्हें क्या दिखेगा? सबको दिखता है ना? तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, लेकिन अब विद्या, विद्या को भी धन मान लिया, विद्या पर भी धन का आरोप कर लिया। विद्या उपमेय है, धन उपमान है, विद्या को धन मान लिया और धन मानते हुए कहा गया कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। ठीक है ना? अब विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, विद्या पर धन का आरोप कर दिया, विद्या और धन में बिल्कुल अभेद प्रतीति हो गई। अब ऐसा नहीं लग रहा कि विद्या अलग है और धन अलग है, अरे विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो लिखो, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम,
सर्वधनम प्रधानम, अर्थ लिखें विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या रूपी धन अंडरलाइन कर देंगे, या रूपक अलंकार हो गया। नहीं, वो सर्वधनम, सभी धनों में जितने धन है ना, सर्वधन, सभी धनों में जितने धन माने गए हैं यहाँ पर, हीरा मोती मूंगा वगैरह वगैरह जितने सारे धन बताए गए हैं जो हमें दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उन सबों में कौन सा धन प्रधान है? विद्याधन। अब विद्या पर धन का आरोप कर दिया। अब आप ये कह रहे हो ना कि गुरुजी यहाँ भी तो धन दे रखा है, तो ये और अनुप्रास तो हो ही जाएगा, अनुप्रास तो हो ही जाएगा। अब ऑप्शन में अनुप्रास और ये दोनों दे रखे हो ना रूपक, तो हम रूपक को ही प्रधानता देंगे, रूपक नहीं होगा तो अनुप्रास को देंगे, है ना। अब देखो, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। अगला उदाहरण, साहित्य संगीत, शाबाश, साहित्य संगीत, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीनः, पुक्ष विषाणहीनः। लो भाई, ये तुमने पढ़ा होगा सुभाषितों में, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य तो पुक्ष विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु होता है। तो मनुष्य पर किसका आरोप कर दिया? पशु का। लो भाई, है नहीं वो, अभेद कर दिया कि तू तो पशु है। आरोप, ये आरोप कर देना ही क्या कहलाता है? रूपक अलंकार। आरोप कर दिया, उपमेय और उपमान में अब अंतर नहीं है। मम्मी पापा तो कहते हैं कि वो को रिसाएंगे, तू तो निर्लप है, पशु है पशु, गधा है गधा। पैस गधा ना है कि तुम गधा बन गए हो, कहते हैं गधा है तू तो गधा कहने मात्र से ही रूपक अलंकार हो गया। अवेद की प्रतीति कर दी कि अब उपमेय और उपमान अलग नहीं है, वो गधा और ये गधा एक जैसे हैं, है ना। तो लिखो, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। अर्थ लिखेंगे, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य तो साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य तो पूंछ और सींग से रहित, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। पूंछ और सींग से रहित, बाकी इनाएं और इनाएं, ठीक है, हैं? कैसे? अच्छा, मैथ साइंस वाले पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। आगे लिखो, देखो, विद्या विहीन पशु, पशु, विद्या विहीन पशु, ये भी लाइन दे दी ना तुम्हारे लिए। जैसे विद्या विहीन, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है ना, वो भी कौन है? पशु है, ढोर, है ना। तो उस पर ढोर का आरोप कर दिया। वही सब रूपक अलंकार हैं, है ना। वो रूपक इधर इधर
हाँ, रूपक मत बनाओ। विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन मनुष्य, कोष्टक में मनुष्य लिख देंगे। विद्या से विहीन मनुष्य तो पशु है। पशु, देखो रूपक अलंकार हो गया। एक उदाहरण और दे देता हूं, सांग रूपक। पर्याप्त, पुष्प स्तवक, स्तनाभ्यः, स्फुरत् प्रवालोष्ठ, स्फुरत् प्रवालोष्ठ, मनोहराभ्यः, स्फुरत् प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः, लता वधूभ्यः, सर्वोप्यवापुं, विनम्र शाखा, विनम्र शाखा, भुजबंधनानि। देखिए, पर्याप्त, पुष्प स्तवक, स्तनाभ्यः, स्फुरत् प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः, लता वधूभ्यः, तरवः अपि अवापु, विनम्र शाखा भुजवंदनानि। तो देखिए, एक कंडीशन ऐसी है, आचार्य ने देखो, आचार्य यानी कवि महोदय ने क्या किया कि जैसे कोई वृक्ष है ना, कोई वृक्ष है, कोई वृक्ष है। अब ये वृक्ष है तो इसके चारों तरफ कोई बेल लटकी हुई है, कोई बेल लटकी हुई है, ठीक है ना, कोई बेल है। अब ये बेल लटकी हुई है, इस पर पुष्पगुच्छ हैं, कौंपलें हैं, ये सब कुछ है, और इसकी शाखाएं हैं, इस वृक्ष की जो भी है शाखा, पत्ती वगैरह वगैरह है। अब यहाँ आचार्य, यहाँ कवि महोदय क्या कह रहे हैं कि एक वृक्ष है और उससे बेल लिपटी हुई है। अब वो लिपटी हुई है तो उसके फूल भी आ रहे हैं, कौंपलें भी आ रही हैं, और वृक्षों की डालियां हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे डालियों ने लता को अपनी बाहों में भर लिया है। तो देखें, पर्याप्त पुष्प स्तवक स्तनाभ्यः, बड़े बड़े पुष्प गुच्छों रूपी स्तनों वाली लता पर आरोप किया है। स्फुरत् प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः, चंचल, स्फुरत कहते हैं चंचल, हवा के झोंकों से चलायमान है वो, तो चंचल एवं मनोहर ओष्ठों वाली, चंचल एवं कोमल, कोमल है प्रवाल माने, चंचल एवं कोमल मनोहर ओष्ठों वाली, उसकी कौंपलें एकदम लाल हैं इसलिए मनोहर ओष्ठ लग रहे हैं कवि को। और क्या बताया, लता वधूभ्यः, लता रूपी वधुओं से, है ना, लता वधु। अब देखो, लता को वधु मान लिया, बहु मान लिया, क्या लता वधु है क्या? नहीं है ना, लेकिन लता वधु, लता पर वधु का आरोप कर दिया, बेल पर। लता वधुभ्यः, लता रूपी वधुओं से, तरवः वृक्षों ने, अवापु माने प्राप्त कर लिया, विनम्र शाखा अपनी झुकी हुई शाखा के, विनम्र का मतलब है झुकी हुई, एक सेकंड, झुकी हुई, झुकी हुई, है ना, शाखा रूपी भुजा। देखो, शाखा भुज, शाखाएं भुजा होती हैं क्या? नहीं होती। तो देखो, अब यहां आप ऐसे समझो, पुष्पगुच्छों पर तो स्तनों का आरोप कर दिया कि पुष्पगुच्छ स्तन है, और मनोहर जो ओष्ठ है ना, जो प्रवाल है, चंचल एवं कोमल जो प्रवाल है ना, चंचल एवं कोमल
जो प्रवाल है ना वो क्या मान लिए, ओष्ठ मान लिए, लता को क्या मान लिया, बधू मान लिया, और शाखाओं को क्या मान लिया, भुजा मान लिया। तो देखो, पर्याप्त पुष्प गुच्छों रूपी स्तनों वाली, चंचल एवं कोमल मनोहर ओष्ठों वाली, मनोहर ओष्ठ मान लिए उसके कोंपलें, और लता रूपी वधुओं से वृक्षों ने अपनी शाखाओं रूपी भुजाओं का बंधन प्राप्त किया। अवापु माने प्राप्त कर लिया, अवापु प्राप्त कर लिया। तो देखो यहां पर पुष्पगुच्छों पर स्तनों का, चंचल एवं कोमल जो मनोहर कोंपले हैं ना उन पर ओष्ठों का, लताओं पर वधुओं का, और शाखाओं पर भुजाओं का आरोप किया गया है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक। इसी तरह अब बात करें कि जो रूपक अलंकार है ना, वो रूपक अलंकार तीन तरह का होता है। रूपक अलंकार इसके तीन भेद होते हैं सामान्यतः। एक तो होता है निरंग रूपक, खाली नाम याद कर लेना। एक होता है सांग रूपक, और एक होता है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक, अब जो तो आगे ये जो है ना, आचार्य मम्मट ने निरंग के दो भेद किए, सांग के दो किए, और परंपरित के तीन कर दिए। उन्होंने 7 माने थे। वैसे सामान्यतः रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि रूपक के कितने भेद हैं, 3, निरंग, सांग और परंपरित। निरंग का क्या मतलब है, निरंग का मतलब है जब उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, ठीक है ना, केवल उपमेय पर उपमान का आरोप हो। सांग, अंग कहते हैं अंग, उपमेय के अंगों पर, उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप कर दिया जाए, उपमान के अंगों का आरोप कर दिया जाए, जैसे इसमें हो रहा है ना। जब उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप कर दिया जाए। और परंपरित रूपक किसे कहते हैं, उपमान से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु पर, उपमेय से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु पर उपमान से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु का आरोप कर दिया जाए। उपमान से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु पर, उपमान से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु का आरोप कर दिया जाए तो वहां परंपरित रूपक होता है, ठीक है ना। केवल उपमेय पर उपमान का आरोप हो, निरंग, जैसे विद्याविहीनः पशु, मनुष्य पर पशु का आरोप कर दिया। उसके अंगों पर, उपमान के अंगों का आरोप किया जाए तो यहाँ देखो, जो लता है ना उपमेय हो गई, वधु यहाँ उपमान हो गया। अब लता के अंगों पर वधु के अंगों का आरोप कर दिया, पुष्पगुच्छों पर स्तनों का, कोमल, चंचल एवं कोमल जो कोंपले हैं उन पर ओष्ठों का, वधु के अंगों का आरोप कर रहे हैं, है ना। और शाखाओं पर, जो शाखा है ना, वृक्ष की जो शाखा है उन पर भुजाओं का आरोप कर दिया। तो कुल मिला के उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप कर दिया जाए तो शांग, और उपमेय से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु पर, अंग के अलावा प्रत्येक वस्तु पर भी उपमान से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु का आरोप हो जाए तो वो परंपरित रूपक है, ठीक है। तो लिखो, ये लिख लिया। पर्याप्त पुष्प स्तवक स्तनाभ्यः स्फुरत् प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः लता वधूभ्यः तरवोप्यवापुं विनम्र शाखा भुजबंधनानि। लिख लिया, अर्थ लिखो। लता वधू, लता पर तो वधू का आरोप किया, लता उपमेय है, वधू उपमान है ना। पुष्पगुच्छ उपमेय है, स्तन उपमान है, चंचल एवं जो कोंपले हैं ना, कोमल कोमल कोंपले हैं, मनोहर जो कोंपले हैं उन पर ओष्ठों का, ओष्ठ उपमान हो गए, ठीक है ना। और विनम्र शाखा, जो झुकी हुई शाखा है ना पेड़ की, उन पर उपमान भुजाओं का आरोप कर दिया गया, ठीक है ना। ऐसे तो लिखें, बड़े बड़े पुष्पगुच्छों रूपी, पुष्पगुच्छों रूपी
स्तनों वाली, चंचल एवं मनोहर ओष्ठों वाली, आगे लता रूपी वधुओं से वृक्षों ने, और वह वृक्षों ने लता रूपी वधुओं से वृक्षों ने अपनी झुकी हुई शाखा रूपी भुजाओं के, झुकी हुई शाखा रूपी भुजाओं के बंधन को प्राप्त कर लिया। स्पष्टीकरण लिखें। यहाँ पर पुष्पगुच्छों पर यहाँ पर पुष्पगुच्छों पर स्तनों का, चंचल एवं मनोहर कोंपलों पर, चंचल एवं मनोहर कोंपलों पर ओष्ठों का, ओष्ठों का, लताओं पर वधुओं का, तथा शाखाओं पर शाखाओं पर भुजाओं का आरोप किया गया है, भुजाओं का आरोप किया गया है। इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। नीचे लिखें विशेष बिंदु डाल करके। रूपक अलंकार 3 प्रकार का होता है। रूपक अलंकार 3 प्रकार का होता है। निरंग, सांग, परंपरित। निरंग, सांग, परंपरित। निरंग,
जब उपमेय पर जब उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, निरअंग, अंगों पर न हो, केवल उपमेय पर उपमान का हो। जब उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहाँ निरंग रूपक होता है। शांग रूपक, जब सांग रूपक, जब उपमेय के अंगों पर उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का उपमान के अंगों का आरोप कर दिया जाए तो वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। तीसरा परंपरित रूपक, परंपरित, इसमें उपमेय से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं पर उपमेय से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं पर उपमान से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु का उपमान और उपमान से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं का उपमान और उपमान से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं का आरोप कर दिया जाए तो वहाँ परंपरित रूपक अलंकार होता है। परंपरित रूपक होता है। नीचे लिखो, आचार्य मम्मट ने रूपक अलंकार के 7 भेद माने हैं। आचार्य मम्मट ने रूपक अलंकार के 7 भेद माने हैं। नंबर 1, समस्त वस्तु विषयक, वस्तु विषयक सांग रूपक, समस्त वस्तु विषयक सांग रूपक, एक देश विवर्ती, एक देश विवर्ती सांग रूपक। नंबर 3, माला निरंग, माला निरंग, शुद्ध निरंग, शुद्ध निरंग, श्लेष्ठ, श्लेष्ठ परंपरित, अश्लिष्ट परंपरित। नाम नहीं पूछता, केवल इतना पूछ लेता है मम्मट ने रूपक के भेद माने हैं 7। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। और सामान्यतः रूपक के भेद कितने हैं? 3।
और वैसे तुम्हें लक्षण उदाहरण सब बताई दिए। अश्लेष्ट प्रश्न कैसे पूछ लेता है इस बात को हमने तुम्हें बताया है। अगला रसना रूपक। रसना रूपक, ठीक है। 5 6 7 तो परंपरित के भेद हैं, 3 4 निरंग के भेद हैं, 1 2 सांग के भेद हैं। उन्होंने और खोल खोल के समझा दिया है उदाहरण दे दे करके। कौन से? सांग के, सांग रूपक अलंकार के, 3 4 निरंग के, 5 6 7 परंपरित के। हम्म, सांग के क्यों हो जाएगा? केवल प्रत्येक अंग का थोड़ी किया है यहाँ पे। यहाँ पर वैसे तो मतलब ये कि थोड़ा जैसे यहाँ ये कहा गया कि तुम मेरे हृदय हो, है ना, तो यहाँ केवल उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है। यहाँ प्रत्येक अंग है ना, अंग को नहीं लिया जैसे यहाँ पर लिया है। हाँ, निरंग हो जाएगा। थोड़ा क्लास के बाद कर लेंगे, है ना। देखिए आगे चलते हैं, चले। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा क्या कहता है? इसका लक्षण नहीं, बिल्कुल आ सकता है आने को तो। हाँ, पर ये है कि ये आप ऐसे ना समझें कि किसी एक पद्य में केवल एक ही अलंकार होगा। अब किसमें? त्वमेव माता में उपमा आएगा? नहीं, रूपक ही होगा इसमें। नहीं नहीं, त्वमेव वाले में आपका प्रत्यनुप्रास होगा। अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप ये देखोगे ना, ये तो सामान्य है, आप इनको इतना कठिन ना लें, लेकिन फिर भी यहाँ से आगे जो अलंकार चलेंगे, आप शाकुंतलम उठा के देखोगे और उसकी अनुक्रमणिका दे रखी है पीछे, है ना। एक ही पद्य में 10 अलंकार हैं, 15 अलंकार हैं, है ना। आगे क्यों? कवि ने जिस रूप में अर्थ ग्रहण कर लिया वो उसी रूप में उसका अलंकार बता रहा है ना। सामान्यतः आपके देखो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक और शोभाभोक्ति, ये अलंकार तो ऐसे ही एकदम क्लियर है। इसके बाद अगर मैं लिखा रहा हूं वो उदाहरण आ जाए, लक्षण रट लेना बहुत अच्छे से। लक्षण, उसका अर्थ, प्रत्येक शब्दशः अर्थ, उस लक्षण का शब्दशः अर्थ ध्यान रखना है। और जो उदाहरण मैंने दिया उसको रट लेना, और उसके अलावा बिना पढ़ा हुआ आ जाए ना यहाँ से आगे, तो उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बिना पढ़े हुए को अगर आप छेड़ोगे तो नुकसान उठाओगे। बिना पढ़ा हुआ उदाहरण में, यानी ये विद्वान कोई अलंकार बता रहे हैं, मैं कोई अलंकार बता रहा हूँ, वो कोई अलंकार बता रहा है, तो इसलिए वही उदाहरण आपको जो मैं लिखा रहा हूँ। अगर वैसे तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि अलंकार का एक भी प्रश्न राम कुमार सर के नोट्सों से अलग गया हो। 150 के 150 प्रिंट हो गए, हूबहू प्रिंट हो गए प्रश्न। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 149 भी रह गए। और आज नहीं, 2010 से पढ़ा रहा हूं मैं, 2010 से 2025 15 साल हो गई, 150 के 150 आते हैं हर बार। एक भी साल ऐसी नहीं गई जहां में, अब बताओ, इतनी बड़ी गारंटी राम कुमार देता है, ये भी नहीं कहता कि 149 आएंगे, 100 पूरे के पूरे 150 प्रश्न इसी रजिस्टर में से आएंगे जो तुम पढ़ रहे हो। अब तुम विश्वास रखते हो तो पढ़ते रहो, नहीं रखते हो तो रहने दो, है ना।
सब कछु यही में ते आवेगो जो मैं कराऊंगा, वो ये इसी का हिस्सा है। हाँ हम ही कराएंगे। और नयो थोड़ी आवो कोई राम कुमार। देखिए सुनो, लक्षण उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहां बात करें, इसका लक्षण आता है संभावनम, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य। विधियों को तो जब देखेंगे, तुमने पुराना पढ़ा हुआ कितना याद कर लिया, किसी दिन टेस्ट ले लें, है देखेंगे। प्रकृतस्य समेन यत, समेन यत संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। ये क्या कहने लगा, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। लो भाई, इसमें से प्रश्न क्या पूछेगा, देखो यहां प्रकृत का अर्थ पूछेगा वो। प्रकृतस्य किम तात्पर्यम, प्रकृत का अर्थ होता है उपमेय। समेन का मतलब होता है उपमान। पूछ लेगा इनका कि समेन शब्द का क्या अर्थ है और प्रकृत का क्या अर्थ है। जब उपमेय का समेन उपमान के साथ संभावनम कल्पना कर ली जाए, कल्पना या संभावना, ठीक है ना, इमेजिन, कल्पना कर ली जाए, तो देखो जब उपमेय की उपमान के साथ संभावना कर ली जाए, संभावना मतलब मानो भारत स्वर्ग के समान है, उपमा अलंकार। भारत स्वर्ग है, रूपक अलंकार। भारत स्वर्ग, भारत मानो स्वर्ग है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, संभावना कर ली जाए, मान लो यार मेरा भारत स्वर्ग है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अरे कल्पना कर ली जाए, जब उपमेय की उपमान के साथ कल्पना कर ली जाए, संभावना कर ली जाए, तो वह अलंकार उत्प्रेक्षा होगा। इसके जो वाचक शब्द है ना, इनको ध्यान रखेंगे। वाचक शब्द कौन कौन से हैं, देखो वाचक शब्द मन्ने, संके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, एव, तर्कयामि, संभावयामि, संभावयामि, विचारयामि, विचारयामि, अवेमि, अवेहि, अवेहि, हाँ ऊहे, ऊहे। देखो मन्ने, संके, ध्रुवम, प्राय, नूनम, एव, तर्कयामि, विचारयामि, संभावयामि, अवेहि, अवेमि, ऊहे। अवेहि का मतलब है जानो, और अवेहि का मतलब है जानो, और अवेमि का मतलब है मानो। जानो, मानो। ऊहे कल्पना करता हूं, कल्पना करना, ठीक है ना। संभावना करना, विचार करना, तर्क करना। एव, यहाँ एव भी कल्पना अर्थ में ही आएगा यहाँ पे, है ना। नूनम, प्राय, ध्रुवम, संके, मन्ने, मानता हूं, ये सब संभावना सूचक है। और एक और है इव। इव, इव यहाँ जो दिखाई देगा वो क्रिया के साथ दिखाई देगा, क्रिया के साथ। जब इव क्रिया के साथ आ जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। और इव क्रिया के अलावा किसी और के साथ है तो उपमा अलंकार, ठीक है ना। तो लिखिए उत्प्रेक्षा है। अवेहि शब्द विषयक, सप्त विषयक वृद्धि के अंतर्गत नहीं, उसमें नहीं आता। हाँ नहीं, जो
अवय ही नहीं, वो तो ऊह हो गया ना, यहाँ ऊहे दिखाई देगा, प्रो है, पृष्ठो है ना, ये शब्द आएंगे ना। प्रादु होड़ो ढहे से प्रात ऊह, ऊह शब्द आ रहा है वहां, अवय भी नहीं आ रहा है ना। यहाँ ऊहे दिखाई देगा तुम्हें, ऊहे शब्द कल्पना अर्थ में आएगा। तो लिखें लक्षण, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्, अर्थ लिखें जहां पर उपमेय की उपमान के साथ संभावना कर ली जाए, उपमेय की उपमान के साथ संभावना कर ली जाए, तो वहाँ संभावना कोष्टक में कल्पना लिख लेना, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विशेष बिंदु डालें, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है प्रस्तुत या उपमेय में प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान का अप्रस्तुत या उपमान का कल्पना पूर्वक ज्ञान कर लेना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान का कल्पना पूर्वक ज्ञान कर लेना ही उत्प्रेक्षा है। एक बिंदु और लिख लो विशेष में ही, यदि इव का प्रयोग क्रिया के साथ हो रहा हो, क्रिया के साथ हो रहा हो, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अन्यथा उस उदाहरण में, अन्यथा का मतलब समझ रहे हो, इव की क्रिया के साथ नहीं हो, है ना, अन्यथा उस उदाहरण में उपमा अलंकार होगा। कछु के संग हो, यानी क्रिया के अलावा कुछ किसी के भी साथ हो तो वहां उपमा होगा, उस उदाहरण में उपमा अलंकार होगा। अब ये लिख दो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द, इन सब को उतार लो। मन्ने शंके ध्रुवम प्राय नूनम, नहीं साहब, मन्ने शंके ध्रुवम प्राय नूनम, एव तर्कयामि संभावयामि विचारयामि अवैमि अवेहि ऊहे
और इव क्रिया के साथ, ठीक है ना, आदे। चलें, देखिए अब उदाहरण देखते हैं। लिम्पतीव तमोंगाने वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। लिम्पतीव तमोंगाने वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। मृच्छकटिक से है, चारुदत्त का कथन है यह। लिम्पतीव, देखो अब इस जगह देखना, हम पहचान सकते हैं, यहाँ इव दिख रहा है, लिम्पति धन इव, दीर्घ संधि हो गई है, ई और ई मिलके क्या हो गया है, बड़ी। ऐसे ही वर्षति, वर्षति बरसना, धन इव, वर्षतीव बन गया है। अब देखो वैसे तो यहाँ नीचे वाली लाइन में उपमा हो जाएगा सेवा एव सेवेव, है ना, लेकिन आपको मुख्यतः दोनों दिखाई दे रहे हो तो प्रधानता उत्प्रेक्षा को देनी है, वो नहीं आएगा, तब नीचे की लाइन के हिसाब से उपमा होगा फिर। अब देखो यहाँ लिम्पतीव तमोंगाने वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। चारुदत्त कह रहा है कि लिम्पति माने लीप रहा है, एव माने मानो, जब एव क्रिया के साथ दिखाई दे तो इसका अर्थ निकलेगा मानो, ठीक है ना। मानो लीप रहा है, तम माने अंधकार, अंगानी माने अंगों को, मानो अंधकार अंगों को लीप रहा है, लीप सा रहा है। अंधकार लीपता है कि नहीं लीपता है हमारे अंगों को, क्या वैसे ही देखो, देखो लीपता है, मैं बताऊं कैसे। अब तुम्हारी आंखें तुम्हें देख, तुम्हारी आंखें हैं और अब खूब देख रही हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे जो भी है ना, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो खूब आंख खुली रखी हो तुम, तुम्हें तुम्हारी उंगली भी नहीं दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देती ना। कारण क्या है, अंधकार ने अपना साया बिछा दिया है, अपना सब कुछ, मतलब कहने का मतलब है हमारे प्रत्येक अंग को लीप दिया है। अब हमें खुद ही अपने अंग दिखाई नहीं दे रहे। कभी कभी ऐसा होता था कि पहले मैया बाप के 10-10 11-11 क्रिकेट टीम तो हर एक के रही, है ना, 10-11 से कम किसी के नहीं होते थे बुजुर्गों में। अब ऐसे होता था, एक बड़ा कमरा होता था, बड़ा ज़्यादा भी बड़ा नहीं होता था, उसमें पापा की खाट, मम्मी की खाट, भैया की खाट, बहन की खाट, कम से कम 20 खाट रहे में ही, है ना। अब ऐसा हो जाता था कि जैसे मानो मेरी खाट जैसे बिल्कुल दरवाजे के सामने है,
है ना। अब मेरे मन में एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि मैं जैसे ही जगूंगा और तुरंत ही कुंडी पड़ेगी और मैं खोल लूंगा और बाहर लघु शंका वगैरह वगैरह के लिए चला जाऊंगा। अब अचानक पहले लड़ाइयाँ होती थी खाटों पे, है ना, बा खाट पे छोटे भैया ने गिर रही कि बड़े भैया ने गिर रही कि बहन ने गिर रही, अब बा खाट पे मेरो नंबर नहीं आयो, मेरो पीछे पीछे पहुंच गो, है ना। अब मैं जगह, दिमाग में तो यही निश्चित था कि खड़ा होऊंगा और उतरूंगा, छाती की बार पड़ेगी और बाहर लघु शंका के लिए चला जाऊंगा। अब मैं उतरो, जैसे ही उतर करके और बाहर जैसे ही यूं गए हो और जाके पहले तो धड़ाम सी ना खोपड़ा लगे हो हम दीवार में, है ना। अब वो नहीं पायो कहा दरवाजों नहीं पायो। अब चारे बोलो टटोर डोल लो, है ना, चारे पकड़। अब और फिर चलते चलते सवरे सो रहे खोटू पंदे फोल लिए पाटिन दे, होता है ना काउ काउ खाट में जो निकरी ने वही पार्टी वो भांस से निकले रहे ना। अब घोटुओं को वहां ऐसे करके जब मैया बाप के कैसे डोलो रे रात में कचू ना है बुला देते परेशान हूं मैं तो मन की ला ऐसा करो जरियो माँ जिससे दीपक जला जला करके तब जा करके बन गई हीरो दरवाजो वह आ जा। होता था कि नहीं होता था। तो अब चारुदत्त कह रहे हैं सेम कंडीशन चारुदत्त के साथ बन गई है कि मानो अंधकार, तब माने अंधकार अंगों को लीप रहा है और अंजनम माने काजल की, नभ माने आकाश से बरसती वर्षा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अंधकार अंगों को लीप रहा है और आकाश से काले काले काजल की बरसात हो रही है। अरे आज मेरी दृष्टि दुष्ट पुरुष की सेवा के समान, है ना। कोई दुष्ट पुरुष की सेवा तुम कितने को कर लो, वो कोई भला मानता है क्या? नहीं मानता ना। अरे आज मेरी दृष्टि दुष्ट पुरुष की सेवा के समान विफल हो गई है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि आज जो मैंने अच्छे से मैं नहाता था, धोता था, आंखों को साफ करता था बिल्कुल, और वही दृष्टि आज मेरी दुष्ट पुरुष की सेवा के समान मेरे ही अंगों को देख नहीं पा रही है। ओके, लिखो इसको उतार लो। लिम्पतीव तमोंगानि वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। अंधकार मानो अंगों को लीप सा रहा है, अब सबने उतार रखा था इसलिए बोलना शुरू कर दिया। अंधकार अंधकार मानो अंगों को लीप सा रहा है, आकाश से मानो काजल की आकाश से मानो काजल की वर्षा सी हो रही है। काला काला काजल बरस रहा है आकाश से, नहीं वो तो कभी कल्पना करना। सी वर्षा नहीं है वो, वर्षा सी संभावना, ये संभावना निकल के आ रहा है, समान नहीं बताया कि काजल के समान है वो। वर्षा सी संभावना, कल्पना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। मुझे तो देव सा लग रहा है ना। हाँ, नहीं उत्प्रेक्षा ही है इसमें। लिखो आकाश से मानो काजल की वर्षा सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दुष्ट पुरुष की सेवा के समान
दुष्ट पुरुष की सेवा के समान मेरी दृष्टि विफल हो गई है। मेरी दृष्टि विफल हो गई है। आदित्य, हाँ। आगे अगला उदाहरण देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामध्य संप्रेष्य परिगृहीत हो जातो ममायम विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास एवांतरात्मा। उतारें। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायम विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास एवांतरात्मा। उतार लो पहले इसको। उतार लिया। अब देखो, अर्थो ही कन्या परकीय एव, वही शाकुंतलम से है। महर्षि कण्व कह रहे हैं कि जब वो उन्होंने क्या है कि अपनी बेटी शकुंतला को पति के घर भेज दिया है, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या माने लड़की, ही सचमुच में अर्थ धन होती है, परकीय माने पराया। लड़की सचमुच में पराया धन होती है। ताम माने उसको, अध्य माने आज, परिग्रहितो पति के घर, संप्रेष्य माने भेज करके, मम माने मेरा, अयम माने यह, अंतरात्मा माने अंतःकरण। मेरा यह अंतःकरण विशदः स्वच्छ एवं निर्मल जातः, विशदः प्रकामम स्वच्छ एवं निर्मल जातः माने हो गया है। अरे लड़की सचमुच में पराया धन होती है, आज उसको पति के घर भेज करके मेरा अंतःकरण एकदम स्वच्छ एवं निर्मल हो गया है, ऐसा लग रहा है। एवं माने मानो। प्रत्यर्पित न्यास एक क्रिया है, प्रत्यर्पण कर देना, लौटा देना। प्रत्यर्पित न्यासः, अरे मानो किसी की धरोहर लौटा दी हो, ऐसा लग रहा है मानो मैंने किसी की धरोहर को लौटा दिया हो। किसी ने मेरे पास रख दिया है और उसको कुछ दिन पाल पोस करके मैंने उसे वापस दे दिया है, तो ऐसा लग रहा है मानो मैंने किसी की धरोहर लौटा दी हो। तो लिखें यहां लौटाना इस क्रिया के साथ, एवांतरात्मा के साथ में नहीं लग रहा है। ये प्रत्यर्पित न्यास का मतलब है धरोहर लौटाना। एव जो लग रहा है वो इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है। यानी प्रत्यर्पित न्यास का मतलब है धरोहर लौटाना, वस्तु को लौटा देना। और लौटाना क्रिया हो गई और एव क्रिया के साथ रिलेटेड है ना। हाँ, नहीं, परकीय एव जो दिखाई दे रहा है ये भी संभावना अर्थ में ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
संभावना अर्थ में ही है। देखो यहाँ उपमा, आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ उपमा अलंकार है, ये उदाहरण आपका स्पेशल उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा का ही उदाहरण है ये। हाँ, उत्प्रेक्षा का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें संभावना जताई गई है कि लड़की सचमुच में पराया धन होती है, ऐसा संभावना दी गया है। यहाँ पे बताया था ना, मन्ने संके एवं प्राय नूनम, ये भी संभावना ही है। ठीक है, उसको आज पति के घर भेज करके मेरा यह अंतःकरण आज स्वच्छ एवं निर्मल हो गया है और ऐसा लग रहा है मानो मैंने किसी की धरोहर लौटा दी हो। तो लिखे, कन्या सचमुच में, कन्या सचमुच में पराया धन होती है। उसको आज पति के घर भेजकर मेरा का मतलब लिखेंगे आगे कर्म, अम्बे कर्म, पुस्तक बंद कर दो हैं। हाँ, मेरा अंतःकरण एकदम स्वच्छ, मेरा अंतःकरण एकदम स्वच्छ एवं निर्मल हो गया है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो मैंने किसी की धरोहर, मानो मैंने किसी की धरोहर लौटा दी हो। अब देखो व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार, इसका लक्षण उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः व्यतिरेकः सह एव सह, चाहो तो विसर्ग लोप कर दो इस जगह। उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः सह एव सह। लो भाई, ये ऐसे रटे हुए होने चाहिए जैसे तुम पैदा भयन संग लेके हैं। उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सह, ये क्या कहने लगा? उपमानाद पंचमी लग रही है ना, उपमान से, यद माने जब, अन्यस्य कहते हैं उपमेय की, उपमेय की षष्ठी लग रही है ना। उपमान से, उपमेय की, व्यतिरेक का मतलब होता है अधिकता, अधिकता। जब उपमान से उपमेय की अधिकता बतलाई जाए, उपमान ज्यादातर उपमान क्या होता है? उच्च होता है, ऊंचा होता है, बड़ा होता है। जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। अब मुख तो जैसे हो ऐसा ठीक है, खुशकर भी को हमने चंद्रमा अपने से जन कितना सुंदर है, कितना बड़ा है, उसके बराबर हमने तुल्यता दे दी ना। लेकिन अब यहाँ क्या होगा इस अलंकार में? उपमेय को भैया उपमान से भी बहुत ऊंचा बता दिया जाएगा कि तेरा माओ चंद्रमा पंद्रमा कुछ नहीं है तेरे आगे।
है ना। अब देखो, जब उपमान से उपमेय की अधिकता दर्शाई जाए तो सह माने वह अलंकार ही, सह वह होता है, वह ही वह होता है, वह अलंकार, सह माने वह मतलब व्यतिरेक होता है। ठीक है भाई। जैसे उदाहरण के लिए देखो, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्याम रविरपि तस्यामेव रघुपांड्या प्रतापम न विषेहिरे, प्रतापम न विषेहिरे। देखो, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्याम रवेरपि तस्यामेव रघोः पांड्या प्रतापम न विषेहिरे, रघुः पांड्या प्रतापम न विषेहिरे। अब देखो ये क्या कहने लगा, एक बार लक्षण और देख लो। जब यह देखिए, जब यत लग रहा है ना यहाँ पे, यत माने जब उपमान से उपमेय की अधिकता बतलाई जाए, यानी उपमान से उपमेय की अधिकता, उपमेय को बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए और उपमान को छोटा कर दिया जाए, ठीक है ना, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक। अब देखो उदाहरण के लिए, महाराज रघु की कीर्ति की प्रशंसा की जा रही है, यश की प्रशंसा की जा रही है, कैसे कि दिशि देखो ये सप्तमी है, ये सप्तमी है, अन्वय करो, दिशि दक्षिणस्याम, जिस दक्षिण दिशा में रवे सूर्य का तेज भी मंद हो जाता है। दक्षिण दिशा में सूर्य की किरणें थोड़ी धीमी पड़ती हैं, पूर्व में ज़्यादा पड़ेंगी, उत्तर में भी ठीक है, मध्य में भी ठीक है, लेकिन दक्षिण दिशा में, जिस दक्षिण दिशा में सूर्य की किरणें धीमी हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं, तस्याम, उसी दक्षिण दिशा में महाराज रघु के प्रताप को पांड्य जाति के लोग न विषेहरे, सहन नहीं कर पा रहे हैं, त्राहिमाम मचा रहे हैं, है ना, विषेहरे सहन नहीं कर पा रहे हैं, न विषेहरे सहन नहीं कर पा रहे हैं, लो भाई, इसने क्या बताया कि सूर्य का तेज, अब बताओ तुम, सूर्य का तेज ज्यादा मतलब ये कि ज्वलनशील है या रघु का तेज? रघु तो एक व्यक्ति विशेष ही तो है, रघु के तेज की तुलना यहां सूर्य के तेज से की जा रही है, और असलियत में सूर्य का तेज वाकई में बहुत खतरनाक है ना, जो हमारे यहाँ से धरती से 14.5 करोड़ किलोमीटर दूर है कि नहीं है, और फिर भी हम सहन नहीं कर पाते हैं दिन में, है कि नहीं है। लेकिन ऐसे सूर्य का तेज भी जिस दक्षिण दिशा में धीमा हो रहा है, उस दक्षिण दिशा में रघु के तेज को, प्रताप को पांड्य जाति के लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, रघु के दिखाई देते ही तितर बितर होके जंगलों में छिप जाते हैं। तो अब यहाँ रघु के तेज की तुलना सूर्य के तेज से की जा रही है, और सूर्य के तेज को छोटा कर दिया, किससे, रघु के तेज से, जब उपमेय की अधिकता दर्शाई जाए। देखो उपमेय की क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, अधिकता, किससे, उपमान से। तो देखो यहाँ पर उपमेय कौन है, देखो ये भी देख लेते हैं, यहाँ उपमेय है, उपमेय रघु का प्रताप या रघु का तेज, ठीक है ना, और उपमान कौन है, सूर्य का प्रताप या सूर्य का तेज, ठीक है ना। अब यहां सूर्य के तेज की तुलना में रघु का तेज ऊंचा या बलिष्ठ बताया जा रहा है, श्रेष्ठ बताया जा रहा है, जब उपमेय को, उपमेय की अधिकता दर्शाई जाए उपमान से, ठीक है ना, इसको छीण कर दिया,
सूर्य के तेज को उसने क्षीण कर दिया। और क्या कहा कि जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज भी धीमा हो जाता है, उसी दक्षिण दिशा में महाराज रघु का जो तेज है ना, उसको पांड्य जाति के लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो आया समझ में कि जब उपमेय की तुलना में उपमान को नीचा दिखा दिया जाए, या ऐसे कह दो उपमेय को उपमान से अधिक बतला दिया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक। तो लिखें व्यतिरेक अलंकार उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। जब उपमान से उपमेय की अधिकता बतलाई जाए, तो वहां जब उपमान से उपमेय की अधिकता बतलाई जाए तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। विशेष बिंदु डालें। यहां अधिकता के द्वारा यह बोध कराया जाता है अधिकता के द्वारा यह बोध कराया जाता है कि उपमान उपमेय की बराबरी नहीं कर सकता। उपमान उपमेय की बराबरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। इस अधिकता को दो प्रकार से बतलाया जा सकता है। नंबर एक, उपमेय से उपमान की न्यूनता बतलाकर। उपमेय से उपमान की न्यूनता बतलाकर उपमेय से उपमान की न्यूनता बतलाकर। दूसरा बिंदु, या उपमान से उपमेय की अधिकता बतलाकर। उपमान से उपमेय की अधिकता बतलाकर। हमने देखिए यहां दो बिंदु बताए कि अधिकता के बारे में, या तो उपमेय से उपमान को न्यून दर्शाया जाएगा, है ना, उपमेय की बढ़ाई की जाएगी पहली लाइन में, पहले वाले में जो दो चरण हैं उनमें बढ़ाई की जाएगी धुआंधार, और उपमान को छोटा कर दिया जाएगा। या फिर ऊपर की लाइन में आपको उपमान की न्यूनता दर्शाई जाएगी और नीचे उपमेय की अधिकता दर्शाई जाएगी। तो यहाँ दूसरा बिंदु है ना, वो सत्य प्रतीत हो रहा है कि पहले उपमान को छोटा कर दिया कि जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज भी क्या हो जाता है? मंद हो गया ना, उपमान न्यून। अब उपमेय की अधिकता आ गई, उसी दक्षिण दिशा में रघु के तेज को पांड्य जाति के लोग जो वहां रहने वाले हैं वो सहन नहीं कर पा रहे। तो यहां उपमेय या उपमान से उपमेय की अधिकता दर्शाई गई है कि नहीं है? किसी पद्य में ऐसा हो सकता है कि ऊपर उपमेय की बढ़ाई कर दी जाए, नीचे वाले में उपमान को छोटा दिखा दिया जाए। या किसी में ऐसा हो सकता है उपमान को ऊपर न्यून कर दिया जाए, नीचे उपमेय को अधिक कर दिया जाए। ठीक है ना? दो प्रकार से अधिकता दर्शाई जा सकती है। अब लिखो, जैसे उदाहरण लिख लो।
दक्षिणस्याम रवेरपि, रवेः धन अपि, सूर्य का, षष्ठी लग रही है, सूर्य का। रवेरपि। लिखें, अर्थ लिखो। जिस दक्षिण दिशा में ये रघुवंश महाकाव्य से है, जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज मंद हो जाता है, जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज मंद हो जाता है, उसी दक्षिण दिशा में पांड्य जाति के लोग पांड्य जाति के लोग रघु के प्रताप को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उसी दक्षिण दिशा में पांड्य जाति के लोग रघु के प्रताप को सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रताप यानी तेज, कोष्टक में तेज लिख लेना, सहन नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण और उसमें लिखेंगे, यहां पर रघु का प्रताप उपमेय है। रघु का प्रताप यानी तेज उपमेय है। सूर्य का प्रताप उपमान है। इसमें सूर्य के प्रताप की न्यूनता बतलाकर सूर्य के प्रताप की न्यूनता बतलाकर रघु के प्रताप की श्रेष्ठता बतलाई गई है। रघु का प्रताप उपमेय ही तो है, रघु के प्रताप की श्रेष्ठता बतलाई गई है। इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। और कल उदाहरण दे देंगे इसके। जय श्री राधे कृष्णा।